क्या आपने कभी सोचा है कि एक एज के बाद लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछें क्यों उग जाती है? क्यों लड़कों की आवाज भारी हो जाती है? या फिर क्यों लड़कों का अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन शुरू हो जाता है? अगर वहीं बात करें अगर लड़कियों की, तो क्यों लड़कियों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछें नहीं उगती? क्यों लड़कियों की आवाज कंपेयर टू वॉइस धीमी हो जाती है? या फिर क्यों उस एज में लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है? तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज अपन बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है और कब होता है। तो क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर एंड टू सब्सक्राइब साइंस एकेडमी चैनल। अपने सेशन को अच्छी तरीके से शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड सर्किल एंड सभी क्लासमेट को। हार्मोन हार्मोन हार्मोन, बिल्कुल कि हार्मोन के बारे में आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में कि हार्मोन क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्यों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और किस एज में हार्मोन रिलीज होना शुरू होते हैं। तो क्या करना है आपको, जितने भी सभी अपनी इस क्लास को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो साइंस एकेडमी चैनल को, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स पे अपने नए नए सेशन कंटिन्यू डलेंगे अपने इस चैनल पे। अपनी बात चल रही है, अपना चैप्टर चल रहा है किशोरावस्था। क्या चल रहा है? किशोरावस्था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो गर्ल्स में होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक प्रॉपर वीडियो बना दी है और अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसने भी वो क्लास को नहीं देखा वो क्लास आप सभी वॉच कर लो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे इंग्लिश में पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आज के इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं हार्मोन के बारे में। ठीक है, कि हार्मोन क्या होते हैं। तो क्या होते हैं हार्मोन? हार्मोन की अगर बात करें कि हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जब कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जब हमको कोई चेंजेस दिखाई देते हैं तो वो क्यों दिखाई देते हैं? मैंने आपको सबसे पहले इंट्रो में आपको बोला था कि लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछें उग जाती है, लड़कियों के चेहरों पे नहीं उगती। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज धीमी हो जाती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस हो जाती है। तो भाई क्यों होता है ऐसा? ठीक है, क्यों होता है? कोई ना कोई तो रीजन होता होगा ना, हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है जब वो चीजें शुरू होती है। ठीक है, तो रीजन सिंपल सा है कि हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हॉर्मोन्स अपना वर्क करते हैं। हॉर्मोन्स एक एज के बाद एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं तो जिस हार्मोन का जो वर्क होता है वो वर्क करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके ग्रोथ हार्मोन या फिर आपके सेक्स हार्मोन या फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में आज अपन अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेक्स हार्मोन क्या होते हैं या फिर ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं और भी बहुत सारे हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन बात करेंगे आज के अपनी इस क्लास में जो कि अपना टॉपिक है सेक्स हार्मोन या फिर कुछ और हार्मोन्स की मैं आपको डिटेल दे दूंगा। ठीक है, तो क्या करना है सभी को, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द साइंस एकेडमी चैनल। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या पढ़ना है अपन को, आज अपन को पढ़ना है हार्मोन के बारे में कि हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं कि अगर सिंपली अगर अपन अपनी हिंदी भाषा में समझे, हार्मोन क्या होते हैं कि जब आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, कि जब आपके शरीर में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, आपको लग जाए कि हाँ भाई ये मेरे शरीर में ये परिवर्तन हो रहा है, भाई मेरे अचानक से मेरी दाढ़ी का फर्स्ट वाल आ गया। ठीक है, जिसके दाढ़ी नहीं आती, ठीक है, जिसकी 16 17 18 साल हो जाती है, उम्र हो जाती है, 19 20 साल उम्र हो जाती है, लेकिन उनके दाढ़ी नहीं आती किसी किसी के चेहरे पे। ठीक है, उनके पहला बाल आ जाता है। ठीक है, तो क्यों आ रहा है? ठीक है, वो पहले क्यों नहीं आया? हमारे साथ के फ्रेंड सर्किल में है हमारे जो साथी जिनके क्या है, किसी की दाढ़ी बहुत घनी आ चुकी है, ठीक है, किसी की दाढ़ी
आई नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल शेप वाली दाढ़ी आपके सामने, ठीक है। तो मजाक से हटके कि जब हार्मोन आपकी बॉडी में एक्टिव होते हैं तो क्या होता है, वो हार्मोन अपना वर्क करने लगते हैं जिसका जो वर्क होता है, ठीक है। अगर हार्मोन की अगर बात करें कि हार्मोन क्या होता है, तो सिंपली हार्मोन क्या होता है कि हमारे शरीर में, अगर हार्मोन की बात करें, अगर कि हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर में परिवर्तन का कारक क्या है, हमारे शरीर में परिवर्तन का कारक। अब कारक क्या होते हैं, कारक वो होते हैं कि जिसका कोई कारण होता हो, ठीक है। कारक क्या होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं आपसे कि मलेरिया, ठीक है, कि मलेरिया क्या है, एक तरह का बुखार है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मलेरिया का कारक क्या है या फिर मलेरिया किसके कारण से होता है, तो आप क्या बोलोगे कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो मलेरिया का कारक क्या हुआ कि मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। ऐसे ही क्या है, हार्मोन क्या होते हैं, हमारे शरीर में परिवर्तन के कारक होते हैं कि हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं, हमारे शरीर में एक एज के बाद, या फिर अगर बात करें टीनेजर्स एज की, कि टीनेजर्स एज में क्या होता है, लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूछें अपने आप ही उग जाती है। हम किसी मंदिर पे जाकर के प्रसाद नहीं चढ़ाते कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी मूछें उगा दो, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर साहब हमारे दाढ़ी मूछें उगा दो, हम किसी प्रोफेशनल सैलून में नहीं जाते कि हमारे दाढ़ी मूछें उगा दो। अरे अपने आप उगती है, ठीक है, अपने आप ग्रोथ करती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है आपके हार्मोन के कारण। अगर हार्मोन एक्टिव होंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, आपके हार्मोन एक्टिव नहीं होंगे तो आप कितना ही प्रयास कर लो, कितने ही कॉस्मेटिक यूज कर लो, आपके ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी गण हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है, किसी के दाढ़ी नहीं आती, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, और वो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन उनको कौन समझाए कि अगर उनके हार्मोन ही एक्टिव नहीं होंगे तो वो चीज कैसे होगी। हमारा शरीर बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोसेस होती है। अगर वो प्रोसेस सही तरीके से हो रही है तो बॉडी क्या करेगी, ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। कि अगर मानो कि अगर प्रोसेस सही हो रही है तो बॉडी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी, ठीक है। अगर प्रोसेस सही नहीं हो रही तो वो चाहकर भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, सिंपल बात है, ठीक है। तो हार्मोन की अगर बात करें तो हमारे शरीर में परिवर्तन का कारक क्या है, हार्मोन है। अगर कोई ना कोई परिवर्तन दिख रहा है तो वो हार्मोन की वजह से दिख रहा है, दैट्स इट, ठीक है। ये होता है हार्मोन। अब बात करें कि हार्मोन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है। अगर बात करें, अगर अपन किसकी, सेक्स हार्मोन की बात करें, हमारे शरीर में सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन का। अगर सेक्स हार्मोन नहीं होंगे तो आपका लड़का होना या लड़की होना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। सेक्स हार्मोन बहुत सारे अदर रोल भी प्ले करते हैं, ठीक है। बात करें अगर अपन किसकी, अगर बात करें अपन सेक्स हार्मोन की, ठीक है, किसकी बात करें, सेक्स हार्मोन की, अगर किसकी बात करें, सेक्स हार्मोन की अगर अपन बात करें तो मेल में सेक्स हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में हार्मोन पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रोथ होती है, उसमें टेस्टोस्टेरोन अपना वर्क करता है। हमारी बॉडी की मसल गेन में भी टेस्टोस्टेरोन ही रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसका कारण भी टेस्टोस्टेरोन होता है। हमारी बॉडी में सेक्सुअल उत्तेजना होती है, उसका जो महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन ही होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, किसके अंदर, मेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें किसकी, क्या अगर बात करें किसकी, मेल की,
तो मेल में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मेल में। ठीक, अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में भाई दो तरह के सेक्स हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आता है एस्ट्रोजन और दूसरा आता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कौन कौन से? अगर बात करें फीमेल की, कि भाई फीमेल कैटेगरी कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ठीक, कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक, क्या लिखा है मैंने? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है कि गर्ल्स के जो जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, गर्ल्स के चेंजेस की अगर बात करें, कि अगर लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों के चेहरे पे दाढ़ी मूछे नहीं उगती। ठीक, दूसरी बात कि उनकी आवाज जो जाती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, उनके क्या होता है? ब्रेस्ट साइज का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, ब्रेस्ट क्या होते हैं तो आपको मैं पहले की क्लास में समझा चुका हूँ, किशोरावस्था वाली क्लास में, आप वहां से जाकर के देख सकते हो ब्रेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, चेस्ट लड़कों के होते हैं, ब्रेस्ट लड़कियों के होते हैं, इतना मैं आपको अभी बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो जितने भी गर्ल्स में चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है, कि जितने भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे गर्ल्स में, कि गर्ल्स के ब्रेस्ट का आकार बढ़ गया, ठीक है, या फिर उनके हिप का साइज बाहर की तरफ निकल चुका है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है एस्ट्रोजन के वजह से। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, दूसरे हार्मोन पाया जाता है जो होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस को शुरू करने के लिए। ठीक है, जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो ब्लड के साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। ठीक है, दोनों सेक्स हार्मोन है। ठीक है, भले वो एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरोन हो। ठीक है, कि अगर दोनों हार्मोन अगर अपना वर्क कर रहे हैं तो लड़की भी सेक्स के लिए उत्तेजित होगी। ठीक है, और अगर बात करें लड़कों की, कि लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का वर्क भी सेक्स हार्मोन की तरह ही होता है। लड़कों में जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, लड़कों के जननांगों का विकास होना, या फिर लड़कों के शरीर पे बालों का उगना, लड़कों की आवाज का भारी होना, लड़कों का अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना, ये सब क्या करते हैं? ये सब टेस्टोस्टेरोन अपना वर्क अगर सही तरीके से कर रहा है तो वो क्या होगा? वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होगा। ठीक है, ये होते हैं सेक्स हार्मोन, जो किसमें पाए जाते हैं? जो मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी दोनों में पाए जाते हैं। अगर ये अपना वर्क अगर अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो दोनों एकदम नॉर्मल है। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर ज्यादा है तो लड़कों में मैस्टरबेशन करने की प्रोसेस भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अगर लड़कियों में क्या हो रहा है? लड़कियों में अगर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर बढ़ चुकी है तो लड़कियां भी क्या करती है? मैस्टरबेट करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही मैस्टरबेशन करता है या लड़की करती है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन बात वहां आती है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अगर मानो कि अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है, ठीक है, अगर आप आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपका ये सब करने का मन करेगा ही नहीं। और अगर क्या है, अगर आप वेले बैठे हो, आपके पास कुछ काम धंधे नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है कि क्या करें? मोबाइल खोल लेते हैं और मोबाइल खोल करके SSS.com सर्च कर देते हैं और फिर चल जाते हैं बाथरूम में। ठीक है, 2 पल की जिंदगी फिर अंधेरा वाली बात है। ठीक है, तो ये होते हैं क्या? सेक्स हार्मोन। ठीक, सेक्स हार्मोन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। यही सेक्स हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैं आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, जैसा कि अपन ने फर्स्ट इंट्रो में डिस्कस करा था। ठीक है, तो सबका जवाब एक ही है, हार्मोन। कि हार्मोन ही हमारी बॉडी में हर तरह के चेंजेस लेके आते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, तो वो चेंजेस आते हैं हार्मोन की वजह से। जिस इंसान में हार्मोन प्रेजेंट नहीं होते
वो कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो चेंजेस नहीं आते। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये सब हुआ है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो भाई साइंस एकेडमी चैनल को, क्योंकि ऐसे सेशन आपके लिए आते रहेंगे और जो आपके चैप्टर होंगे वो भी रेगुलर होंगे। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।